रामपुरा एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां और मिट्टी की खुशबू से भरा ये गांव देखने में जितना खूबसूरत था, वहां रहने वाले गरीब परिवारों की जिंदगी उतनी ही मुश्किल थी। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था। उसी मकान में सुरेश अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। सुरेश के पास थोड़ी सी जमीन थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और शाम तक मेहनत करता। लेकिन मौसम की मार और बढ़ते कर्ज ने उसकी जिंदगी मुश्किल कर रखी थी। एक सुबह सुरेश थका हुआ खेत से घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ जी? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? साहूकार का आदमी फिर आया था। कह रहा था कि इस महीने ब्याज नहीं दिया तो हमारा खेत अपने नाम करवा लेगा। लेकिन हमारे पास अभी इतने पैसे हैं ही कहाँ? यही तो सोच रहा हूँ। दिन रात खेत में मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में कभी भरपेट राशन नहीं रहता। जी, आपके पास एक चीज है। क्या? आपके हाथ का हुनर। सुरेश ने हैरानी से अपनी पत्नी की तरफ देखा। आपने मेले में जो हांडी मटन बनाया था, उसका स्वाद आज तक लोग याद करते हैं। सब कहते हैं कि आपके जैसा हांडी मटन पूरे इलाके में कोई नहीं बनाता। वो तो बस शौक था शांति। अपना काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास तो घर का राशन खरीदने के पैसे मुश्किल से हैं। बड़ा काम मत शुरू कीजिए, छोटा शुरू कीजिए, लेकिन अपने हुनर को यूं मत छोड़िए। शांति की बात सुरेश के दिल में उतर गई। उस रात वो देर तक सो नहीं सका। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था। क्या उसके हाथ का हुनर सच में उसकी गरीबी बदल सकता था? अगली सुबह सुरेश मजदूरी की तलाश में पास की मंडी चला गया। वहीं उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त दीपक से हुई। अरे सुरेश, तुम यहाँ? काम की तलाश में आया हूँ भाई। खेत से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो समझो तुम्हारा काम बन गया। क्या मतलब? मेरे मालिक ठाकुर साहब के घर कल बड़ी दावत है। उनका रसोइया बीमार पड़ गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम हांडी मटन बनाओगे। मैं? इतनी बड़ी हवेली में? हाँ भाई, मैंने तुम्हारा बनाया मटन खाया है। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। अगर ठाकुर साहब को मेरा खाना पसंद नहीं आया तो? फिर भी कोशिश तो करोगे ना? सुरेश ने कुछ पल सोचा और आखिरकार हाँ कर दी। अगले दिन सुरेश ठाकुर साहब की हवेली पहुंचा। हवेली की बड़ी रसोई देखकर वो कुछ पल के लिए घबरा गया। चारों तरफ बड़े बड़े बर्तन, तरह तरह के मसाले और खाना बनाने का सामान रखा था। तभी ठाकुर साहब वहां पहुंचे। तुम सुरेश हो? जी मालिक। दीपक ने तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ की है। आज मेरे खास मेहमान आने वाले हैं। जी मालिक। खाना अच्छा हुआ तो मेहनत का अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर मेहमानों को पसंद नहीं आया तो 1 पैसा दंड मिलेगा। आप बस मुझे मौका दीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा। क्या बनाओगे? देसी मसालों वाला मिट्टी की हांडी का मटन। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी हांडी में कितना दम है। सुरेश ने सबसे पहले ताजा मटन साफ किया। फिर उसने साबुत मसाले निकाले। जीरा, धनिया, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और कई देसी मसालों को उसने सिलबट्टे पर पीसना शुरू किया। मसालों की खुशबू धीरे धीरे पूरी रसोई में फैलने लगी। सुरेश ने प्याज भुना, उसमें अदरक लहसुन डाला और फिर मसालों के साथ मटन को अच्छी तरह भूनने लगा। धीमी आंच पर हांडी के अंदर मटन पकने लगा और उसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। शाम होते होते ठाकुर साहब के मेहमान पहुंच गए। मेज पर कई तरह के पकवान सजाए गए, लेकिन जैसे ही मिट्टी की हांडी खोली गई, हर किसी की नजर उसी पर टिक गई। हांडी से उठती खुशबू ने पूरे माहौल को बदल दिया। ठाकुर साहब ने पहला निवाला खाया। कुछ पल तक वो चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुरेश। जी मालिक। तुमने तो कमाल कर दिया। ठाकुर साहब,
ऐसा मटन तो मैंने शहर के बड़े होटल में भी नहीं खाया। इसमें मसालों का स्वाद भी है और मिट्टी की हांडी की खुशबू भी। सुरेश, तुमने आज मेरी दावत की इज्जत रख ली। ठाकुर साहब ने सुरेश के हाथ में 5,000 रुपए रखे। ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं और ये मेरी तरफ से इनाम। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। सुरेश पैसे लेकर घर पहुंचा और सारे रुपए शांति के हाथ में रख दिए। ये देखो शांति, आज पहली बार लगा कि शायद हमारा वक्त भी बदल सकता है। मैंने कहा था ना जी, आपके हाथ में हुनर है, बस उसे सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है। सोच रहा हूँ कि इन पैसों से छोटा सा हांडी मटन का काम शुरू करूँ। तो फिर देर किस बात की? लेकिन अगर काम नहीं चला तो? अगर डरते रहे तो काम कभी शुरू ही नहीं होगा। शांति की बात सुनकर सुरेश ने फैसला कर लिया कि अगले ही दिन वो अपना काम शुरू करेगा। लेकिन सुरेश को नहीं पता था कि उसका पहला दिन ही उसे एक ऐसी मुसीबत में डालने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह सुरेश बाजार गया। उसने एक पुरानी लेकिन मजबूत लोहे की मेज खरीदी, कुछ मिट्टी की हांडियां ली और जरूरी मसाले खरीदकर घर लौट आया। घर के सामने एक पुरानी खाली जगह थी जहां बरसों से कोई इस्तेमाल नहीं करता था। सुरेश ने वहां सफाई शुरू कर दी। शांति भी उसके साथ लग गई। कुछ ही घंटों में जगह साफ हो गई। सुरेश ने मिट्टी का छोटा सा चूल्हा बनाया। ऊपर एक बड़ी हांडी रखी गई। जी, अब तो सच में दुकान जैसी लग रही है। दुकान कहाँ है? अभी तो बस एक चूल्हा और हांडी है। हर बड़ी दुकान कभी न कभी एक चूल्हे से ही शुरू हुई होगी। दोनों मुस्कुरा दिए। सुरेश ने पहली हांडी चढ़ाई, लेकिन उस दिन दोपहर तक एक भी ग्राहक नहीं आया। सूरज ढलने लगा। हांडी का खाना तैयार था, मगर खरीदने वाला कोई नहीं था। सुरेश का चेहरा उतर गया। शायद मैंने गलती कर दी। एक दिन में फैसला मत कीजिए। लेकिन खाना बच गया तो आज गांव के गरीब बच्चों को खिला देंगे। शांति ने सच में आसपास के बच्चों को बुलाया और सारा खाना उन्हें खिला दिया। सुरेश दूर खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले दिन सुरेश ने पहले दिन से कम खाना बनाया। इस बार दोपहर के समय एक बुजुर्ग आदमी वहां आकर रुका। उसके कपड़े पुराने थे और हाथ में लकड़ी की एक छोटी सी गठरी थी। बेटा, यहाँ खाने को कुछ मिलता है? जी बाबा, हांडी मटन बना है। बुजुर्ग ने जेब टटोली, फिर उदास होकर हाथ वापस खींच लिया। मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। आप बैठिए बाबा, पहले खाना खाइए। लेकिन पैसे? जब होंगे तब दे देना। बुजुर्ग ने खाना खाया। पहला निवाला खाते ही उनकी आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम्हारे हाथ में सच में स्वाद है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आशीर्वाद ही नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए लोग भी भेजूंगा। सुरेश ने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन वही बुजुर्ग अपने साथ 4 लोगों को लेकर आया और उन चारों ने भी खाना पसंद किया। अब रोज कुछ नए लोग सुरेश की दुकान पर आने लगे। कोई खेत से लौटते हुए रुकता, कोई बाजार जाते समय, कोई सिर्फ हांडी की खुशबू सुनकर। शांति खाना परोसती और सुरेश हांडी संभालता। एक शाम गांव का एक मजदूर खाना खाकर बोला, सुरेश भाई, तुम्हारा मटन इतना अच्छा है कि आदमी एक बार खाए तो दूसरी बार खुद चला आए। बस यही चाहता हूँ भाई, स्वाद ऐसा हो कि आदमी खुद वापस आए। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान को एक नाम दे दिया, नीम वाली हांडी। सुरेश और शांति को ये नाम पसंद आया, लेकिन सुरेश का सपना इससे भी बड़ा था। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी सुरेश के पास आए। सुरेश, अगले हफ्ते स्कूल में बच्चों के अभिभावकों की बैठक है। गांव के बाहर से भी लोग आएंगे। जी मास्टर जी। हमें लगभग 50 लोगों के लिए खाना चाहिए। सुरेश कुछ पल के लिए चुप हो गया। 50 लोगों का खाना
उसके लिए पहला बड़ा ऑर्डर था। मास्टर जी, काम बड़ा है, लेकिन मैं कर लूंगा। बस स्वाद वही रहना चाहिए। स्वाद में समझौता नहीं होगा। उस रात सुरेश और शांति देर तक तैयारी करते रहे। मटन की सफाई, मसालों की तैयारी और हांडियों का इंतजाम सब कुछ उन्होंने खुद किया। अगले दिन खाना समय पर पहुंचा और वहां मौजूद हर व्यक्ति ने सुरेश के खाने की तारीफ की। ये सुरेश के लिए पहला बड़ा मोड़ था। उस बड़े ऑर्डर से सुरेश को अच्छी कमाई हुई। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी छोटी दुकान को थोड़ा बेहतर बना सके। उसने छप्पर के लिए बांस खरीदा, बारिश से बचने के लिए मोटी प्लास्टिक की चादर लगाई, 2 और हांडियां खरीदी। जी, अब हमारी जगह पहले से कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, अब लोग बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। नाम भी तो लिखना चाहिए। क्या लिखें? सुरेश का देसी हांडी मटन। सुरेश ने हाथ से लकड़ी के एक बोर्ड पर वही नाम लिख दिया। उस दिन पहली बार उसके छोटे से ठिकाने को एक पहचान मिली। काम चलने लगा था, लेकिन सुरेश के सिर से पुराना कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन साहूकार खुद उसकी दुकान पर आ पहुंचा। सुरेश, अब तो दुकान चल रही है, मेरा पैसा कब देगा? बस थोड़ा समय और दे दीजिए। समय बहुत दे चुका हूँ। मैं आपका पूरा पैसा दूंगा। अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो खेत के कागज तैयार रखना। साहूकार चला गया। सुरेश परेशान होकर बैठ गया। घबराइए मत। अगर खेत चला गया तो? खेत बचाने के लिए ही तो हमने काम शुरू किया है। लेकिन कमाई अभी उतनी नहीं है। तो कमाई बढ़ानी होगी। शांति ने सुझाव दिया कि सिर्फ दुकान पर निर्भर रहने के बजाय बड़े ऑर्डर भी लिए जाएं। शादी, जन्मदिन, छोटे कार्यक्रम और गांव की दावतों के लिए हांडी मटन पहुंचाया जाए। सुरेश ने ये तरीका अपनाया। उसने आसपास के गांवों में लोगों को बताना शुरू किया कि बड़ी दावत के लिए हांडी मटन का ऑर्डर लिया जाता है। कुछ ही दिनों में उसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के ऑर्डर मिलने लगे। अब वो सुबह खेत में काम करता और शाम को दावतों के लिए हांडियां तैयार करता। कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1 महीने बाद उसने साहूकार का बड़ा हिस्सा चुका दिया। साहूकार खुद हैरान था। एक दिन शहर से एक परिवार सुरेश के ढाबे पर आया। उनमें से एक आदमी बहुत शिकायत कर रहा था। मटन इतना महंगा क्यों है? साहब, हम ताजा मटन और अच्छे मसाले इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जगह इससे सस्ता मिलता है। आप चाहें तो वहां से खा सकते हैं। शांति ने सुरेश की तरफ देखा। सुरेश ने बहस नहीं की। उसने ग्राहक के सामने खाना रख दिया। कुछ देर बाद वही ग्राहक चुपचाप खाना खाता रहा। फिर उसने सुरेश को बुलाया। एक बात कहूं? जी? दाम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन स्वाद उसके लायक है। धन्यवाद साहब। सुरेश समझ गया कि हर ग्राहक को खुश करने के लिए कीमत कम करना जरूरी नहीं। कभी-कभी गुणवत्ता ही सबसे बड़ा जवाब होती है। कुछ महीनों बाद गांव में लगातार 3 दिन तक भारी बारिश हुई। सड़क पर पानी भर गया। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सुरेश की दुकान लगभग बंद हो गई, लेकिन इस बार सुरेश तैयार था। उसने शांति से कहा, इस बार बारिश हमें रोक नहीं पाएगी। क्या सोच रहे हैं? हांडी घरों तक पहुंचाएंगे। सुरेश ने गांव के युवाओं की मदद ली। कुछ लोग मोटरसाइकिल से खाना पहुंचाने लगे। शांति पैकिंग करने लगी। सुरेश हांडियां तैयार करता। बारिश के बीच भी गांव के कई घरों तक गर्मा गर्म खाना पहुंचने लगा। लोगों ने पहली बार देखा कि छोटी दुकान भी मुश्किल समय में पूरे गांव का सहारा बन सकती है। एक दिन सुरेश के ढाबे पर अचानक खाद्य निरीक्षण करने वाली टीम पहुंच गई। सुरेश घबरा गया, लेकिन उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। सारे मसाले दिखाए, मटन की खरीद का हिसाब दिखाया, रसोई दिखाई, हांडियां दिखाई। निरीक्षक ने सब कुछ ध्यान से देखा। तुम्हारे यहाँ सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है। जी साहब, यही हमारा काम है। खाने में मिलावट की कोई शिकायत मिली थी?
इसलिए जांच करने आए थे। हम गरीब हो सकते हैं साहब, लेकिन अपने ग्राहकों के साथ धोखा नहीं करेंगे। जांच पूरी हुई, कोई गड़बड़ी नहीं मिली। निरीक्षक ने सुरेश को साफ सफाई और ईमानदारी के लिए सराहा। उस दिन सुरेश का भरोसा और मजबूत हो गया। क्या देख रहे हैं? यही हांडी है जिससे सब शुरू हुआ था। और आज? आज समझ आया कि शुरुआत छोटी हो सकती है, सपना नहीं। शांति मुस्कुराई। दोनों ने उस पुरानी हांडी को दुकान के एक खास कोने में रख दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक बर्तन नहीं था, वो उनकी मेहनत, संघर्ष और पहली सफलता की निशानी था। सुरेश ने अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि गरीबी किसी इंसान की आखिरी मंजिल नहीं होती। सुरेश ने बड़े रेस्टोरेंट से शुरुआत नहीं की थी, उसने एक मिट्टी की हांडी से शुरुआत की थी। उसके पास बड़ी दुकान नहीं थी, उसके पास सिर्फ मेहनत थी। उसके पास बड़ा निवेश नहीं था, उसके पास शांति का भरोसा था, और इसी भरोसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज सुरेश का देसी हांडी मटन सिर्फ एक दुकान का नाम नहीं था, वो पूरे गांव के संघर्ष और मेहनत की पहचान बन चुका था। तो दोस्तों, आपको सुरेश और शांति की ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और याद रखिए, बड़ी कामयाबी हमेशा बड़े साधनों से नहीं, बल्कि छोटी शुरुआत और बड़े हौसले से मिलती है।